नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज में आपका साथ हरकुलिस पांडे। और अभी फिलहाल हम हैं बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे और एक मामला सामने आ रहा है। सामने मामला ये है कि एक आम नागरिक के साथ एक जो बस स्टैंड का जो परिचालक यहाँ जो बस का था वो कहीं ना कहीं दादागिरी करते नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले मामला हुआ था, बताएंगे कि क्या कुछ मामला, जानकारी लेते हैं। मैं हरियाणा रोडवेज बस में सफर कर रहा था, तो मैं रास्ते में आ रहा था ना, मैं अपने फोन में बिजी था। मैं रोज तीसरे चौथे दिन आता रहता हूँ बस में, तो मुझे डेली टिकट लेके आता हूँ। मैंने आज फोन में था बिजी, ना ही परिचालक ने मुझसे बोला, ना ही मैंने ध्यान दिया, तो टिकट मेरे पास नहीं थी। गदपुरी टोल पे आने के बाद चेकिंग थी, चेकिंग के दौरान मैं पकड़ा गया, तो चेकिंग के दौरान उन्होंने मेरी पर्ची काटी, मैंने पर्ची कटवा ली। ये मेरे पास पर्ची है। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहीं से आ रहे थे। देखिए पर्ची दिखा रहे हैं, पर्ची हरियाणा राज्य परिचालक। देखिए इनकी पर्ची कटी, बुक नंबर है 468 और कॉपी नंबर है आपको बता दें 33407। देखिए देखिए, ये पर्ची आपकी कटी, आपने पेमेंट कर दी। मैंने पेमेंट पैसे उसे दे के मैं आ गया। यहाँ आने के बाद बल्लभगढ़ स्टेशन पे मैं उतरते ही परिचालक बस अड्डे पे कहाँ उतरे आप? बल्लभगढ़ बस अड्डे पे गेट नंबर 1 पे, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे गेट नंबर उतरा। 1 पर आप उतरे। हाँ, उतरते ही कंडक्टर की पर्ची कटी होगी उधर, वो मुझे पता नहीं है। जैसे ही नीचे उतरा तो कंडक्टर ने मुझे उतरते ही बोला, मेरी 200 रुपए की पर्ची कटी है, मुझे 200 रुपए दो। मैंने उन्हें बोला, मैं आपको 200 रुपए क्यों दूं, मैं तो अपनी टिकट मेरे पास नहीं थी, तो मैं कटवा के आ गया पर्ची, मैं तुम्हें 200 रुपए किस चीज के दूं? ठीक है, तो उन्होंने इतना मैंने बोला, उन्होंने फिर मेरे साथ हाथापाई की है। हाथापाई की उन्होंने आपके साथ। देखिए, उसका एविडेंस भी है, इनकी जैकेट भी। पहले उन्होंने जैकेट मुझे खींचा। तो देखिए एक परिचालक द्वारा एक आम नागरिक के साथ किस तरह का अभद्रता की गई है, ये तस्वीरें उस समय। और कम कीजिए, मंत्री मूलचंद शर्मा का फोन मिलाइए। ये ना ये एक बार मंत्री जी का नंबर दो इन्हें। ये परिचालक हैं। आइए, आपको परिचालक की फोटो दिखाते हैं, एक बार इधर की तरफ भी दिखाना। ये वो आदमी है जिनके साथ बस के परिचालक ने बदतमीजी की है। दिखाइए इधर, इनका कोई नाम पता लगा आपको? ये पुरुषोत्तम नाम। तो देखिए ये तस्वीरें बल्लभगढ़ बस स्टैंड की है और यहाँ आम लोगों के साथ किस तरह से गुंडागर्दी की जाती है परिचालक द्वारा, या बस स्टैंड के कोई भी कर्मचारी आम जनता के साथ किस तरह से खिलवाड़ करती है। जबकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि परिचालक ने जिस उसकी पर्ची कटी, उसकी लापरवाही के चलते, उसके बावजूद जिस तरह से आम जनता के साथ पैसा वसूली की जा रही थी, 200 रुपए की मांग की गई और जो व्यक्ति है वो सामने है, उसके साथ मारपीट भी की गई है। होती रहती है यहाँ पर बस अड्डे पर। ये देखिए शिकायत आपने दे दी है, शिकायत दे दी आपने? शिकायत में रिटर्न में देके आया हूँ। मैं बस में सफर कर रहा था, जेवर से आ रहा था, फोन में बिजी था। परिचालक ने मेरी तो टिकट नहीं का ध्यान नहीं रहा, रास्ते में गदपुरी पर टिकट चेक हुई, मैंने 200 रुपए की जुर्माना भर दिया। इसके बाद कर्मी ने मुझसे हाथ छोड़ दिया और मीडिया वाले के साथ भी बदतमीजी की। इस कार्रवाई की जाए। उस समय एक मीडिया वाले भी मेरे साथ थे, जो क्या नाम है, उनके सामने ही ये वाक्य हुआ। उनके सामने ये बदतमीजी हुई है। चलिए उनसे भी हम जानेंगे। तो अभी आपने मेल दी, वो नंबर निकालिए मूलचंद शर्मा से। ऐसा कैसे? तो देखिए आपका नाम क्या है? नाम मेरा रोहित। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं जेवर से आ रहा था। ये नंबर मिलाइए, यहाँ पे नंबर डायल करो। रहता नहीं हूँ जी, यहाँ पे आ रहा था। आ रहे थे आप? तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे ये पहुंचे, आपको स्टैंड की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बल्लभगढ़ बस स्टैंड की तस्वीरें देखें। और बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर अगर आप आ रहे हैं, टिकट भी है, उसके बावजूद भी अगर लापरवाही बस स्टैंड की होती है, बस के जो चालक जो परिचालक होता है उसकी अगर लापरवाही होती है, फ्लाइंग चेक इन हो रही है, उस दौरान बस के परिचालक जो यात्री होते हैं उनसे कहीं ना कहीं बदतमीजी करते नजर आते हैं। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ बस स्टैंड की जो थी वो आपको मैंने दिखाया और बातचीत कर रहे हैं। लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो परिचालक था बस का, वो कहीं ना कहीं जो यात्री थे, यात्री के साथ मारपीट की, अभद्रता की और पैसे मांगना था। 200 रुपए की मांग की जा रही थी। पर्ची तो काट सकते थे आपने, 200 की पर्ची। इसके बाद जो और लीगल कार्रवाई है वो कर लो। आप 200 रुपए भी मांगे। मारपीट आप बताओ, मारने का अधिकार है? ना मिसबिहेव का वो नहीं होता, मारपीट नहीं हो सकती। किसी को कोई प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी को पर्ची देने, जुर्माना लगाओ, उसमें टिकट ना ली, जुर्माना लगाओ, मारपीट मत करो। देखिए साफ लोगों का कहना है कि मारने का हाथ क्यों छोड़ा गया? आप बताएं, हाथ छोड़ना कोई उचित है? गलत है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, ड्राइवर चाहे कोई हो, क्या आम जनता के साथ यात्री से मारपीट करेगा? नहीं करेगा। देखिए यात्रियों के साथ मारपीट हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों के साथ मारपीट की जा रही है और इस तरह की हालात है।
तो लोग किस तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल क्यों ना उठे, क्योंकि फरीदाबाद के यहाँ का मंत्री, कैबिनेट मंत्री और परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, लगातार इस तरह के ब्रीफिंग देते रहते हैं और बस चालकों को हिदायत दी जाती है कि इस तरह के घटनाओं को ना होने दें। लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि लगातार ऐसी घटनाएं जो परिचालक हैं या स्टैंड पे जो भी बैठते हैं अधिकारी कर्मचारी या इनके जो भी देखने वाले, वो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ बदतमीजी करते नजर आते हैं। और वही वाकया आज अभी हुआ है। अभी एक यात्री जो बस में बैठकर सवार होकर बल्लभगढ़ उतरा, उसके पास टिकट थी उसके बावजूद भी, और उसको साथ मारपीट की गई है। लगातार ये तस्वीरें हैं। अब आप क्या मांग कर क्या चाहते हैं? ठीक है, ठीक भैया, क्या अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मैं यही मेरी मांग है कि इनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो और आगे से ऐसे किसी के साथ ना हो। कैबिनेट मंत्री जी को फोन लगाओ। मंत्री जी को, आप मंत्री जी को कॉल कर रहे थे क्या? क्या मंत्री जी कॉल कर रहे हैं? नहीं, मेरी पर्सनल कॉल थी वो। चलिए कैबिनेट मंत्री जी को फोन मिलाओ। चलिए, अब देखिए कैबिनेट मंत्री जो मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनको अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि आखिर इस पे क्या एक्शन अधिकारियों द्वारा की जाती है, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या मंत्री मूलचंद शर्मा इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आम जनता यात्रियों के साथ इस तरह का अभद्रता की जाती है। बात कर लो आप। नहीं, अपनी बात आप करोगे फिर ये समझाएंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री जी को कॉल की जा रही है इस समय और प्रयास किया जाएगा कि परिवहन मंत्री जी को बताया जाए कि अब देखिए, जो पीड़ित जो बंदा है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को फ़ोन लगा रहा। आप देखना होगा कि परिवहन मंत्री फ़ोन उठाते हैं या नहीं, और अगर उठाते हैं, फ़ोन नहीं उठा, देखिए आप बताएं कि परिवहन मंत्री ने फ़ोन नहीं उठाया मंत्री जी ने। और उसके बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल कि कोई ड्राइवर किसी आम जनता यात्री को मारपीट करता है तो उस समय आखिर कौन इसका जिम्मेवार कौन होगा? पुलिस प्रशासन इस पे कोई किसी तरह के एक्शन नहीं ली है। पुलिस प्रशासन को शिकायत दी गई है, अधिकारियों को शिकायत दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इस पे क्या एक्शन लेते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैकेट इनकी खींची गई है, जैकेट फट गई है दोस्तों। और इनसे मैं अभी ना बस में आया था, ठीक है, तो बस में मैंने क्या नाम, ये लो मंत्री जी नमस्कार। मतलब ये एक सज्जन है, इनके ये बिना टिकट चल रहे थे, इनकी टिकट की पर्ची काट दी स्टाफ ने। लेकिन जब ये बस अड्डे पे उतरे तो परिचालक ने इनके साथ मारपीट की, इनके कपड़े फाड़ दिए और कह रहा है 200 रुपये दो मेरे को, मेरी भी पर्ची कटी है। पुरुषोत्तम नाम का ये है जी। हाँ हाँ, अभी जीएम साहब को तो शिकायत दे दी है और उसने कपड़े फाड़े इनके। और हाँ जी, अब फिलहाल पुरुषोत्तम नाम है उसका, पुरुषोत्तम। हाँ, ठीक है, एप्लीकेशन दे दी है जीएम साहब को। मंत्री जी को व्हाट्सएप कर दो एप्लीकेशन। तो अभी मंत्री जी को जो एप्लीकेशन है क्या आश्वासन मिला, क्या मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? वो उन्होंने उनका नाम पूछा है और वो बता दी है कि कहाँ पे एप्लीकेशन दे दी आपने, ठीक है, नाम वगैरह पूछा है बस, और कुछ नहीं। आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं देकर आए जब आपके साथ मारपीटाई हुई है? तो अभी मारपीट, अभी जाऊंगा ना, मैं इधर ही था अभी का तो वाक्य है थोड़ी देर पहले का। तो अभी ये जा रहे हैं पुलिस थाने में भी कंप्लेंट देकर आएंगे मारपीटाई की, ताकि इनको प्रशासन से यही मांग है कि क्या नाम है, इसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो और ऐसा किसी के साथ ना हो दोबारा। अच्छा, ऐसा ही किसी के साथ ना हो। कितना लोग सुरक्षित है, यात्री कितना सुरक्षित, आपको क्या लगता है? मतलब सुरक्षा किस तरह से आम जनता, जैसे आपके साथ मिसबिहेव हुआ, आपके साथ मारपीट की गई है? ऐसे तो कोई सुरक्षा नहीं है, हैं? ऐसे तो कोई सुरक्षा नहीं है। आखिर जब मेरे लोग साथ बस में क्यों जाते हैं? सरकारी बस में सेफ है, सेफ के लिए आदमी जाता है, आपने जो सुरक्षित है। उसके बावजूद भी आपसे पैसे मांगे। हाँ, उसी के बावजूद उसने भागा कि मेरी पर्ची कटी है, मुझे 200 रुपए दो मेरे। मैं उसके मैं पैसे क्यों दूंगा? मतलब उस समय जो फ्लाइंग थी वो बस के अंदर मौजूद नहीं थी जब उसने कंडक्टर ने आपसे पैसे मांगे। नहीं, वो तो कंडक्टर ने, फ्लाइंग तो पीछे थी, कंडक्टर ने बल्लभगढ़ स्टैंड पे आके पैसे मांगे अच्छा, बल्लभगढ़ आ गए। और चेकिंग हुई थी गदपुरी टोल पे। अच्छा, चेकिंग गदपुरी। हाँ जी, हाँ क्या जी। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रोहित। देखिए, ऐसा इंसिडेंट लगातार कहीं ना कहीं मिलता रहता है और यही हाल लगातार ऐसे देखने को मिलता है। और रोहित जो व्यक्ति है, जो यात्री है, वो कहीं ना कहीं आ रहा था बस में, और बस में जब आ रहा था तो उसके बाद टिकट नहीं थी। जब फ्लाइंग चेकिंग चल रहा था उस दौरान
उसको फ्लाइंग चेकिंग ने भी टिकट काट लिया, उसका पर्ची काट के दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो बस का जो परिचालक था, जो ड्राइवर था, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ, उस रोहित जो यात्री था, उसे बदतमीजी की और उससे 200 रुपये की भी मांग कर डाली। अगर पैसा देने से उसने मना किया कि हमने तो पर्ची कटवा ली है तो हम पैसा क्यों दें, और पैसा क्यों दें, ये सबसे बड़ा सवाल। उसके बाद वो भड़क गया परिचालक और इनके साथ जो रोहित यात्री था उसके साथ मारपीट की, कपड़े भी फाड़ दिए। उसके बाद वो शिकायत दिए है कैबिनेट मंत्री जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनको भी शिकायत दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या ऐसे गुंडेगर्दी करने वाले जो ड्राइवर है उनके साथ कार्रवाई होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।